नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जिसमें आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है। यानी कि आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल में वेरिएबल को फाइंड करना है कि वेरिएबल कौन सा है, और इस वेरिएबल के आपको कई सारी पावर्स दिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक्सप्रेशन आपको दे दिया 2x² + 5x, तो इसमें सबसे पहले आपको वेरिएबल फाइंड करना है। तो यहाँ पर वेरिएबल आपको x दिख रहा है, तो ये आपको वेरिएबल मिल गया। अब इस x का हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है। तो 1 और 2 में से हाई कौन है, यानी हाईएस्ट कौन है? तो एक्चुअली में 2 हाईएस्ट है। तो आपको वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ढूंढना है, और इसकी जो वैल्यू होगी, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी 2, यही डिग्री हो जाएगी। मान लीजिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ समझते हैं। मान लीजिए आपको दिया है y³ + 4y² + 6। तो सबसे पहले आपको वेरिएबल ढूंढना है। वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर? तो आपको वेरिएबल y दिख रहा है। अब y की आपको यहाँ पर पावर 3 दिख रही है, पावर 2 दिख रही है। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो जो पावर है एक्चुअली में वही डिग्री होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3। जैसे आपको मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया है 2y² + 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वेरिएबल है y, और y का पावर 2 है, और y आपको कहीं दिख नहीं रहा है क्योंकि ये तो 4 है। तो y की हाईएस्ट पावर दैट इज़ 2 एक्चुअली में डिग्री हो जाती है। तो डिग्री एक्चुअली में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है। तो इसको चलिए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। सो आपको बताना है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री बताने के लिए आपको सबसे पहले वेरिएबल देखना है। तो यहाँ पर आपको वेरिएबल x दिख गया। अब x की यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है और 3 पावर है। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो यही इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो आपको सिंपली आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर खोजनी है, और जो हाईएस्ट पावर होगी वही पावर एक्चुअली में डिग्री कहलाती है। यानी कि जो पावर है, ये जो पावर है, इसी किसी पावर में से एक पावर डिग्री हो जाएगी, लेकिन वो सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए। यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन सबसे बड़ा पावर कौन सा है? 3। तो जो सबसे बड़ा पावर होता है वही डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर 3 डिग्री हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको पास एक पॉलिनोमियल दिया है, और यहाँ पर वेरिएबल है y। अब आप देखेंगे कि y का पावर यहाँ पर 2 है और ये 4 है। तो y मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, क्योंकि और तो कहीं y आपको दिख नहीं रहा है। तो y की हाईएस्ट पावर जो कि 2 है वही डिग्री हो जाएगी। तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया 5t - √7। तो यहाँ पर वेरिएबल आपको t दिख रहा है, और t का पावर आपको 1 दिख रहा है, और आपको इस पॉलिनोमियल में कहीं और t नहीं दिख रहा है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 ही हो जाएगी। तो इस कंडीशन में 1 इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जो कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 3 जो कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हमेशा डिग्री 0 होती है। अब इसकी डिग्री 0 कैसे होती है? आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप 3 को 3x⁻0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं कि किसी वेरिएबल का पावर यदि 0 हो तो इसकी वैल्यू एक्चुअली में 1 होती है। और आप 3 को 3 × 1 भी लिख सकते हैं, और 1 की जगह पे हमने x⁻0 लिख दिया है। तो अब आप 3 को 3 × x⁻0 लिख दिए, तो यहाँ पर आपको वेरिएबल x दिखने लगा। और इस x की पावर क्या है? x की पावर तो 0 है। तो जो x की पावर है वही तो डिग्री है। तो इस कंडीशन में पावर जो कि 0 है, तो वही डिग्री हो जाएगी। तो आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट से ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्चुअली में कुछ नहीं होता, वो एक्चुअली में पावर होती है। पावर, बट वो हमें वो वाली पावर लेनी है जो सबसे बड़ी हो। यानी कि हमें हाईएस्ट पावर लेनी है, और वो पावर हमें वेरिएबल का लेना है। तो वेरिएबल आपको x दिखने को मिल सकता है, जैसे यहाँ पर x दिखा। आपको y दिखने को मिल सकता है, जैसे आपको यहाँ y दिखा। आपको t देखने को मिल सकता है, जैसे यहाँ पर t दिखा।